इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुपर सैयन 4 लिमिट ब्रेकर को। इस मोड पर सुपर सैयन 4 लिमिट ब्रेकर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू से कहता है, लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करी, तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। मैं तुम्हें एक चीज़ पहले ही बता दूं कि ये मेरी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इस मोड पर जो अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू होता है वो ये सोचता है कि हो सकता है इसके पास अभी इसकी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन बची हुई हो और मैं अपना आखिरी पत्ता इसे तभी दिखाऊंगा। और तभी जो अल्ट्रा एगो वेजिटा होता है वो आकर इन दोनों को ज्वाइन करता है, क्योंकि उसने लिमिट ब्रेकर वेजिटा को काफ़ी हद तक नॉक कर दिया है। उसे ऐसा लगता है कि अब वो उठकर इनके बैटल में इंटरफेयर नहीं करेगा। तभी लिमिट ब्रेकर वेजिटा लिमिट ब्रेकर गोकू के ठीक बराबर में आके खड़ा हो जाता है और यहाँ पर लिमिट ब्रेकर वेजिटा अल्ट्रा एगो वेजिटा से कहता है, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो? तुम्हें पता ही नहीं कि हम तुमसे कितना ज़्यादा पावरफुल है। पर लिमिट ब्रेकर को यहाँ पर आने में थोड़ी सी देरी हो गई थी। हम देखते हैं गोजिटा को। इस मोड पर जो गोकू वेजिटा है उन दोनों को एक साथ यहाँ पर जो लिमिट ब्रेकर है उससे बैटल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर गोजिटा एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। वेजिटा को वो पहले ही नॉक कर चुके हैं और गोजिटा उनके लिए काफ़ी ईजी डील रहेगी। और इन लोगों ने ऐसा ही किया, उन्होंने गोजिटा फ्यूजन को किया और इससे गोकू काफ़ी हद तक हार भी रहा था। और तभी इस मोड पर जो गोकू होता है वो एक काफ़ी पावरफुल कामेहामेहा गोजिटा को मारता है और ये गोजिटा को लग भी जाता है। इससे गोजिटा थोड़ा बहुत तो घायल होता ही है। यहाँ पर जो लिमिट ब्रेकर वेजिटा होता है वो लिमिट ब्रेकर गोकू से कहता है, क्या कैरॉट, मैंने उसकी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन देख ली है और उसकी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखने से ऐसा लगता है कि वो अभी तक अपनी पूरी पावर्स पे नहीं लड़ रहे थे, बिल्कुल हमारी तरह। तो क्यों ना हम अभी अपनी पूरी पावर्स पर चले जाए ताकि वो भी अपनी पूरी पावर्स पर चले जाए और तब बैटल ज़रा इंटरेस्टिंग होगी। और यहाँ पर फ्यूजन उन्होंने किया है तो हम भी फ्यूजन कर सकते हैं। इस मोड पर जो लिमिट ब्रेकर गोकू होता है वो लिमिट ब्रेकर वेजिटा की एक एक बात काफ़ी ध्यान से सुनता है और यहाँ पर जो लिमिट ब्रेकर गोकू होता है वो कहता है, तो इनसे बैटल करने के लिए क्यों ना हम भी फ्यूजन का ही यूज़ करें। और यहाँ पर जो लिमिट ब्रेकर वेजिटा होता है वो एक पोटारा इयररिंग को निकालता है और वो सीधा पोटारा इयररिंग को फेंकता है गोकू की तरफ और गोकू उस पोटारा इयररिंग को अपने कान में पहन लेता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों मर्ज होते हैं और इनके मर्जेशन से बनता है वेजिटो। इस मोड पर वेजिटो अपनी सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होता है। यहाँ पर वेजिटो गोजिटा की तरफ देखता है और गोजिटा से कहता है, तुम काफ़ी हद तक हमारे बेटे की तरह लगते हो, बट मुझे डर है कहीं तुम्हारी पर्सनैलिटी उससे मैच ना करती हो। ये कहने के बाद वेजिटो एकदम से वार्म अप करने लग जाता है, जैसे कि वो अपने बॉडी को रेडी कर रहा हो बैटल करने के लिए। इस मोड पर जो गोजिटा होता है वो वेजिटो को वार्म अप कर रहा देख रहा होता है और यहाँ पर वो काफ़ी इमोशनलेस लग रहा था, बट उसके माइंड के अंदर वो सोचता है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से तुमसे बैटल करना चाहता था, बट ये कभी पॉसिबल ही नहीं था। मैं तुम्हें आज पहली बार ही देख रहा हूँ और मैं तुमसे बैटल करना चाहता हूँ। ये वो टाइम रहेगा, ये 30 मिनट वो टाइम रहेंगे जिस टाइम में मैं अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट बैटल लड़ सकता हूँ। और यहाँ पर गोजिटा अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा खुश था। इस मोड पर जो वेजिटो है वो कुछ अलग नहीं सोच रहा था, वेजिटो भी यही सोच रहा था गोजिटा के बारे में और वो भी इस बैटल को अपने दिल से लड़ना चाहता था। वो सोचता है कि जो 30 मिनट अभी उसके पास है, इस 30 मिनट में वो वाकई में काफ़ी सारी नई चीज़ें गोजिटा से सीख सकता है। इस मोड पर इनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं गोजिटा एक काफ़ी पावरफुल पंच बनाकर वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है और वेजिटो भी एक सेम चीज़ कर रहा होता है, वो भी काफ़ी पावरफुल पंच बनाकर गोजिटा की तरफ बढ़ रहा था। इन दोनों के ही पंचेस आपस में टकराने वाले थे और दोनों ही एक दूसरे का नाम ले रहे थे। इन दोनों के ही पंचेस टकराते हैं और इससे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस मोड पर यह ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, अगर कोई भी इसके अंदर जाता तो फिर उसकी मौत पक्की है। इन दोनों की इस बैटल में हम देखते हैं कि जो गोजिटा है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, बट वेजिटो के पास एक अलग पॉइंट है, उसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है गोजिटा के कंपैरिजन में। इस मोड पर इनकी बैटल इतनी ज़्यादा इंटेंस चल रही थी कि ये लोग पूरे के पूरे ओमनी किंग के पैलेस को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये लोग ओमनी किंग के पैलेस को डिस्ट्रॉय करके सीधा वर्ल्ड में निकल जाते हैं बैटल करने के लिए। और यहाँ पर जो गॉड्स थे उन्होंने अपनी पावर्स इसके अंदर डाली थी, उनकी पावर्स पूरी यूजलेस निकली इन दोनों के आगे। जब सारे ही गॉड्स इनकी बैटल देखने के लिए वर्ल्ड में जाते हैं तब वो एक पल के लिए पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि गोजिटा इतना बड़ा और इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक बना चुका था जितना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये जो अटैक है ये अटैक सीरियसली काफ़ी सारे डीमंस को मिटाने के लिए काफ़ी था और यहाँ पर वो अटैक सीधा गोजिटा शूट करता है वेजिटो के ऊपर। ये अटैक सीरियसली एक प्लैनेट बराबर है और यहाँ पर हम देखते हैं गोजिटा अपनी अल्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर नहीं होता। उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसके बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जस्ट लाइक सुपर सैयन 3। उसकी आईब्रोज गायब है बट उसके हाथ पूरी तरीके से लाल है।
एकदम खून से भरे हुए और उसके हाथों की नसें दिख रही है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर गोकू वेजिटा इन दोनों के ही इमोशंस है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव इमोशन है वेजिटा के, मतलब कि हेट्रेड। फिर हम वेजिटो की एक नई ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसका फर पूरी तरीके से ब्लैक कलर का हो जाता है और यहाँ पर उसकी स्किन ज़्यादा डार्क लगने लग जाती है। गोजिटा इस मोड पर वेजिटो से कहता है, तो तुम इस अटैक को सर्वाइव कर पाओगे। वेजिटो कहता है, यह अटैक मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और गोजिटा उस अटैक को वेजिटो की तरफ शूट कर देता है। और यहाँ पर वेजिटो उस अटैक को खाने के बाद भी कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ होता। यहाँ पर जो गोजिटा होता है वो वेजिटो से पूछता है कि आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है। वेजिटो रिप्लाई करता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने नाम दिया है शार ट्रांसफॉर्मेशन। इसे मैंने फर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मिलाया है। इस मोड पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक्स करे जा रहे थे और इनके अटैक्स काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लग रहे थे। यहाँ पर ये दोनों टो टू टो पावर्स पे लड़ रहे थे। पर अगर मैं तुम्हारे आगे रिवील करूँ तो फिर यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो वेजिटो के पास ज़्यादा है और स्पीड गोजिटा के पास ज़्यादा है और दोनों ही एक दूसरे का काफ़ी अच्छे से एडवांटेज उठा रहे थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद जब बात हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आ जाती है तब वेजिटो फाइनली गोजिटा को डिफीट कर पूरी बैटल को जीत जाता है। यहाँ पर जो गोजिटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि उसने ऐसी बैटल लड़ी जो वो कभी नहीं भूल सकता। और यहाँ पर जो वेजिटो होता है वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खुश था। यहाँ पर जो वेजिटो होता है वो गोजिटा से कहता है, देखो मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ, तुम इस बात पर काम करोगे तो फिर तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। साइयंस की एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो फर ट्रांसफॉर्मेशन से पावरफुल होती है और उसे कहा जाता है ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन। बट उसे अचीव करने के लिए तुम्हें इमोशन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ फर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। इस मोड पर इन सब की बैटल खत्म हो जाती है। यहाँ पर गोजिटा फ्यूजन टूट जाता है, गोकू वेजिटा वापस आ जाते हैं और यहाँ पर जो वेजिटो होता है वो भी अपनी ईयररिंग को निकाल देता है और वेजिटो का फ्यूजन भी टूट जाता है। वेजिटो और गोजिटा ये दोनों ही फ्यूजन टूट जाते हैं। यहाँ पर अल्ट्रा एगो वेजिटा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो बैटल को हार चुका है, क्योंकि उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था। बट फिर भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। इस मोड पर MUI गोकू भी ये डिसाइड कर लेता है कि वो हेयर ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे नहीं, अब फर ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जाएगा, क्योंकि उसने देखा है हेयर ट्रांसफॉर्मेशन से उसे स्पीड तो मिल जाती है बट वो स्ट्रेंथ नहीं मिलता और उसे इस मोड पर स्ट्रेंथ की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फिर फर ट्रांसफॉर्मेशन एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस मोड पर गोकू सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे से अचानक से प्रकट होते हैं बारडॉक और गिने और यहाँ पर जो गोकू होता है वो इन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और गिने गोकू को एकदम छोटे बच्चे की तरह उठा लेती है। यहाँ पर गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इस मोड पर जो लिमिट ब्रेकर गोकू होता है वो गिने और बारडॉक से कहता है, मॉम डैड मैं हूँ यहाँ पर, ये असल में मेरा एक वेरिएंट है और अजीब बात तो ये है कि ये आप दोनों को जानता ही नहीं है। यहाँ पर गिने थोड़ी सी गुस्सा होती है क्योंकि गोकू ने कभी उसके मॉम डैड को नहीं देखा, वो ऐसा बिहेव कर रहा था। और यहाँ पर जो गिने होती है वो कहती है, तुम्हें हमारे वेरिएंट्स को रिवाइव करना चाहिए, हम लोगों ने खुद को सेक्रीफाइस किया ताकि तुम जिंदा रह सको। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फ्यूजन रेल्म को। यहाँ पर फ्यूजन रेल्म में हम देखते हैं गोजिटा काफ़ी ज़्यादा खुश था, वो बुल्ची के पास जाता है और उसे ज़ोर से गले से लगा लेता है। अगर तुम लोगों को बुल्ची नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये चीची और बुल्मा इन दोनों की फ्यूजन है, डांसिंग फ्यूजन। और यहाँ पर गोजिटा इस रेल्म में रहता है जिस रेल्म के अंदर सारे ही डांसिंग फ्यूजन्स रहते हैं। असल में यहाँ पर जो गोजिटा होता है वो बुल्ची को बताता है कि वो आज इतना खुश क्यों है, क्योंकि उसने बैटल करी है खुद वेजिटो से और वेजिटो ने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करी और इस बैटल के अंदर दोनों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। इस मोड पर जो बुल्ची होती है वो गोजिटा की बातें काफ़ी ध्यान से सुन रही थी और इस मोड पर वो ये पूछती है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ, मतलब कि तुम दोनों एक ही टाइमलाइन में कैसे, क्योंकि गोकू वेजिटा अगर एक है तो फिर इससे सिर्फ एक ही फ्यूजन बन सकता है, तो तुम दोनों ने बैटल कैसी करी। यहाँ पर गोजिटा कहता है वो लोग दूसरी ही टाइमलाइन से थे। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है कि यहाँ पर जो मेन स्टोरी चल रही थी उसके अंदर अचानक से गोकू वेजिटा के वेरिएंट आ गए और उन लोगों ने डिफीट किया है, तो फिर आखिर इन वेरिएंट की बैक स्टोरी क्या होगी। और हमने यहाँ पर ये देखा कि इन लोग की ट्रांसफॉर्मेशन गोकू वेजिटा की ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। लिमिट ब्रेकर ट्रांसफॉर्मेशन सीरियसली रॉक कर रहा था, तो फिर आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी पावरफुल बनी कैसे, इनकी कहानी क्या होगी। तो हाँ, इसके बारे में भी एक सीरीज़ आने वाली है फ्यूचर में और यहाँ पर वो सीरीज़ और ये सीरीज़ दोनों ही कनेक्टेड होने वाली है। तो अगर तुम लोगों ने उस सीरीज़ के एपिसोड 1 को नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लो। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों को जहाँ हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लेगा, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर से कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।
और चलो गाइस, मैं तुम लोग को अभी एक काफ़ी सीक्रेट बात बताता हूँ। मैंने काफ़ी लंबे टाइम पहले तुम लोगों से एक वीडियो में सवाल पूछा था कि आखिर तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, और तुम लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने वेजिटो का नाम लिया था, गोजिटा का नाम ज़्यादा लोगों ने नहीं लिया था। इसकी वजह से मैंने वेजिटो पर फोकस किया है, ना कि गोजिटा पर। इसकी वजह से तुम्हें वेजिटो की ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी ठीक ठाक लगेगी कंपेयर टू गोजिटा। और यहाँ पर अगर तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आखिर तुम्हारी फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, और साथ ही में तुम्हारा फेवरेट फ्यूजन कैरेक्टर कौन सा है, फिर वो फ्यूज सामासु हो या कलिफ्ला हो। मैं इन दोनों को भी फ्यूचर के लिए कुछ प्लान्स वगैरह डिसाइड करके रखूँगा। बट आज तुम लोगों को कमेंट करना है कि आखिर तुम्हारा फेवरेट फ्यूजन वॉरियर कौन है। तो देखते हैं कौन जीतेगा। आज मैं तुम सभी के कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ, तो देखते हैं कौन सा फ्यूजन वॉरियर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मेरा पर्सनल फेवरेट तो वेजिटो है।